बाबा जी आए हैं जो अपने आप को काफी समझदार समझते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी कुछ समस्या का समाधान हो सके, जिससे हम आप लोगों को न्यूज बराबर दिखा सके। तो आइए वो बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, हर हर महादेव। ओम विश्वेर शिवन नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? बाबा जी, हमारे पास तो बात करने के लिए कुछ जगह है नहीं। पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अनुभव से अपने कितनी देर तक हमारे माइक पे आप बतिया सकते हैं। आप जितना प्रश्न करेंगे सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, कुछ ऐसा उत्तर है जो आप अपने मर्जी से हमें कुछ बता सकते हैं कि ऐसा प्रश्न सबके फिर भी दिमाग में कुछ हो सकता है। कुछ अगर हमसे जानना चाहेंगे तो पूछना तो पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। चलिए, आप बिना प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। सब चीज का सवाल है कि हर कोई चीज तो प्रूफ करता है कि हमारी दवाई डॉक्टर की सही है, ये दवाई सही है। आप लोग बाबा है तो क्या आप लोगों से हम कुछ अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि दवाई कितनी हार्ड है आपकी? आप तो भगवान की तरफ। सवाल यहाँ जो है दवा की नहीं है, यह कुंभ है, धर्म स्थल है। यहाँ दवा डॉक्टर की बात छोड़िए, धर्म संबंधी जो प्रश्न है, जो बातें हैं, वो गहराई की बात पूछिए गुरुजी से। सभी लोग पूरे भारत में सभी लोग दवाई खा रहे हैं, सभी लोग हॉस्पिटल दौड़ते हैं, सभी लोग जो है देवता और डाकू डॉक्टरों से मिल रहे हैं, देवता और डाकू डॉक्टरों से सभी लोग मिल रहे हैं। सत्य। यह धर्म स्थल है। जब तक कुंभ लगा है, धर्म स्थल है, तो धर्म संबंधी कोई हमसे प्रश्न किया कीजिए। तो क्यों सीताराम? तो गुरुजी एक सवाल पूछ सकते हैं हम। एक कुंभ जो है कितनी साल बाद योग बना है? शुभ योग मैंने सुना है कई साल बाद बना है शुभ योग, मैंने ऐसा कुछ संतों के मुंह से सुना है। तो आप इस बात का हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कितने साल बाद ये महायोग महाकुंभ, कितने साल बाद ये शुभ योग कितने साल बाद बना है? मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं गुरुदेव। बता रहे। देखिए, वैसे तो परंपरागत गति से जी, परंपरागत गति से जो है 12 साल पर कुंभ लगता है जी। लेकिन यह कुंभ अपने आप में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जी। योग नक्षत्र और ग्रहों के संयोग से जी। यह 144 वर्षों पे कुंभ लगा है। वाह गुरुजी, 144 वर्ष पे कुंभ लगा है जी। वाह गुरु। और ये संगम भले ही गंगा जमुना सरस्वती का उधर हुआ है जी जी यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, जी जी। लेकिन जहाँ तक कुंभ है, संतों का जहाँ तक पंडाल है, सब संगम है, सब संगम, सब कुंभ है, सब संगम है। ये मन का भ्रम है। जहाँ भाव है, विश्वास है, वही नारायण की कृपा रूपी व्यवस्थाएं हैं। जहाँ भाव और विश्वास नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। भक्ति जो है भाव और विश्वास पर होता है। अब देखिए, यहाँ बड़े बड़े संत आए हुए हैं। बड़े संत कम है, मजबूत संत ज्यादा है जी। बड़े आदमी में और मजबूत में अंतर होता है। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि बड़े आदमी किसे कहते हैं, मजबूत किसे कहते हैं। जिसकी व्यवस्थाएं बड़ी हों उसे मजबूत संत कहते हैं, आज जिसकी विचारें सकारात्मक है उसे बड़े संत कहते हैं। तो हम मजबूत संत नहीं हैं और बड़े संत भी नहीं कह सकते, तो पब्लिक का अधिकार है कहना। जी। हम सिर्फ संत हैं, नारायण के भक्त हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं गुरुजी आप? गोरखपुर के पास देवरिया है। अच्छा, गोरखपुर के पास देवरिया। देवरिया में संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर है कचहरी में जी। उसका महंत है, हमारा नाम महंत बजरंगी दास महाराज है। अच्छा, आपका नाम महंत बजरंगी दास बाबा, बजरंगी बाबा दास नाम है। तो ये कितना दिन से आप महंत हैं? हम तो 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल के पहले क्या थे पढ़ाई लिखाई में? 20 साल से ज्यादा हो गया। महंत बनने का दिमाग में आपसे कहाँ से आ गया कि हम महंत बन जाए? ऐसा है,
सत्य का दूसरा नाम नारायण है, ठीक है। और जो सत्य है वही नारायण है। ये महंत बनने में सत्य है कहानी जो पहले सुनने की आदत डाली है, जी। जो सत्य है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो सत्य है वही नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है। जिसके साथ सत्य है वही नारायण है, वही भगवान है, वही देवता है, वही अच्छा आदमी है, वही पूजनीय है, वही आदर के पात्र है। जहां सत्य नहीं है सब ये चाल है, सब भ्रमित जाल है। सत्य से ही सम्मानित है, सत्य ही पूजनीय है, और सत्य ही जो है सत्कार योग्य है। सत्य बिना सब कुछ अधूरा है, और धर्म सत्य है, एक मिनट। सनातन धर्म सत्य है, और पूरे विश्व में एक ही धर्म है ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो सब गोल है, संप्रदाय है, संगठन है। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में दया है, इसलिए यही एक धर्म है। वैसे सभी लोग आजाद हैं, कोई किसी की बात माने या न माने उसकी अपनी मर्जी, लेकिन सनातन धर्म ही सत्य है। आपका कहना है सनातन धर्म ही सत्य है, और जो सत्य है वही नारायण है, जो नारायण है वही सत्य है। सत्य है, और सत्य उसी को आप लोग बोलते हैं जो सत्य ही नाम सत्य। नाम सत्य बोला जाता है, उसी पे सत्य बोलेंगे। मृत्यु तो अंतिम सत्य होता है। उसके बाद का तो सब सत्य है, खाली जूझने वाला, देखने वाला, खोजने वाला सत्य है। कहीं सत्य दिखाई देता है? सत्य अपने आप में बहुवचन है। सत्य जो है अनंत है, असीमित है। अब उसको लोग प्रयोग में किस तरह से मानते हैं और लेते हैं, उसके तरीका पर निर्भर करता है। चलिए, हम आपकी बात से एकदम पूरा सहमत है, लेकिन सही तरीके से हम इसलिए नहीं सहमत हो रहे हैं कि अगर ज्यादा छेड़ दिया जाएगा तो आप बोलेंगे कि ऊपर वाला एक है। ये तो बोलने के लिए मानते हम हैं। क्या बोलेंगे पहले छेड़ कर तो देखिए। अगर हम आपके धर्म को ज्यादा छेड़ेंगे अगर तो आप आपको किधर भागेंगे? अगर आपको कहीं से भ्रम है जी, तो हमसे हमको पूछ भ्रम सकते- है सनातन धर्म तो पे पूछ, कि क्या भ्रम है? सनातन धर्म जो चल रहा है, ये पहले सनातन धर्म आया कि पहले और कोई धर्म आया? हम ये जानना चाहते हैं पहले शुरू तो से। जब जब आप पूछेंगे तभी न जानेंगे। पहले दो खूबियां अपने पास रखिए। जी, किसी से प्रश्न सवाल करने का जो है पहले मानसिकता पालिए, और दूसरा सुनने की आदत डालिए, तुम न जानेंगे। सबसे पहले इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में सनातन धर्म आया। बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं, तो संगठन है, संप्रदाय है। धर्म कैसा है? आप पूछिए कैसे? आप सनातन धर्म हिंदू धर्म का सन तारीख ईस्वी नहीं बता सकते हैं, कब इसकी उत्पत्ति हुई नहीं बता सकते हैं। तो और, जरा आप बताइए। और चलिए। बाकी जितने धर्म है, जी, जितने मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन कालीन इतिहास, जी। मध्यकालीन इतिहास, जितने हमारे छात्र स्टूडेंट पढ़ते हैं, किसी से पूछिए सब बता देगा कौन धर्म कब पैदा हुआ। तुम्हारे सनातन धर्म का कोई माई कराल बता नहीं सकता है कब जन्म हुआ। सृष्टि के साथ ही उत्पत्ति हुआ, ये नारायण के साथ ही सनातन धर्म सनातन धर्म की उत्पत्ति मूल हुआ। भाषा क्या हो सकती है? सनातन धर्म की मूल भाषा क्या है? उसकी मूल है सत्य पालन, सत्य विचार, सत्यवाणी। हिंदी में लिखना पसंद करेंगे कि उर्दू में? सत्य विचार, सत्यवाणी, सत्कर्म, सत्य ही मूल उसका है। वो जो सत्य वगैरह लिखेंगे वो हिंदी में लिखना पसंद करेंगे या किसी और शब्द में लिखना पसंद करेंगे? भाषाएं पहले लिखावट पे आ जाइए। अब भाषाएं किसी व्यक्ति, किसी जाति की गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है। जो जहाँ बसा है उस भाषा में बोलता है। हमारे हिंदुस्तान में कई भाषाएं हैं, राइट। और जितने लोग जितने भाषा जानते हैं सब हमारे इंडियन हैं, सब मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। जी, आपको गैर वही समझता है जो बेवकूफ है, गद्दार है इस देश का। हमारी ये सब मेरे अपने हैं, ये जितने दिखाई दे सब मेरे अपने हैं। अगर कोई मानसिकता से कमीना हो जाए तो हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके घर ही का लोग अगर कमीना हो जाए, आपकी बात न माने, हम क्या करते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा बताइए, आपका भाई थोड़ा सा टेढ़ बोल देता है, पर्दे बंटवारा कर लेते हैं, लड़का उससे ज्यादा बदतमीज है, बांटते हैं? नहीं बांटते हैं। आपकी पत्नी जो दूसरे की बात, पर्सनल मेरे ऊपर सेट नहीं है, बाकी अदर सेट है। पूरी संसार की बातें करो, व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा।
एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। नहीं तो उसमें जो सत्य है उसमें एग्जाम्पल असर नहीं कर रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई भाई एक होता है। तो जैसे आपकी पत्नी है, जी सर। सारे नियम को जानती है, अरे आपकी बात न सुनती हो, न समझती हो, न स्वीकार करती हो, नहीं न ये भी मानती हो, सत्य है। न मानती हो। पर्सनल के लिए अभी है हमारी पत्नी। तो मैं पहले ही कहा, मैं आपकी पहले बात आप नहीं, हमारी को दवाई है ना, आप पब्लिक को काहे दवाई चले जा रहे हैं? आप हमारी आप को मैं दवाई है। दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया की बात क्या करेंगे? परसेंटेज आपका जोड़ेंगे तो आपका और भी बहुत- निकलेगा, हमारा जोड़ेंगे तो हमारा भी और निकलेगा। बहुत पत्नियां जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, जो पति को हमेशा खुश रखती है। कुछ पति भी बुरे होते हैं जो पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, और कुछ पति अच्छे भी होते हैं जो पत्नी का सम्मान भी करते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छाई बुराई किसी को छोड़ा नहीं। आप केवल चलिए, एक प्रश्न भैया करना चाहते हैं। आप केवल अपने आप में मत लीजिए। हाँ तो हम अपने आप की अच्छाई बुराई गिनती सारी 99 दुनिया में में एक करते सबके हैं। साथ है। हम अपने आप की गिनती 99 में एक करते हैं। इसके बाद तो गुरु जी ने नाम बताया था अपना लक्ष्मण दास अगर आप जी। अपने आप गुरु जी, गुरु जी, हाँ। आपने नाम बताया था लक्ष्मण दास जी, आपने अपना नहीं भूल मेरा गए। नाम महंत बजरंगी दास बजरंगी महंत बजरंगी दास जी महाराज। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ये हमारी जो गंगा जी मैया बह रही हैं, यहाँ संगम बोल रहे हैं, यहाँ तीनों मैया एक हुई हैं आगे, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इनमें गंगा मैया में तीनों का नाम, मतलब जमुना का इधर का लिया जाएगा या उधर का लिया जाएगा, या बीच में गंगा जी का लिया जाएगा या सरस्वती जी का लिया जाएगा, ये आपसे हम प्रश्न जानना चाहते हैं गुरु जी। कुंभ शब्द जो है जी। अपने आप में बहुवचन और भारी शब्द है, और जितना दूरी तक ये कुंभ लगा है, जहां इस कुंभ में जहां तक गंगा का बहाव है, इसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों तीर्थ मिश्रित है। इस कुंभ में कहीं भी स्नान कीजिए, कहीं भी धर्म कर्म कीजिए, कहीं भी दान पुण्य कीजिए, कहीं भी भगवान का भक्ति कीजिए, आपका संगम और कुंभ का पुण्य प्राप्त होगा। थैंक यू। चलो बढ़िया है गुरु जी। तो गुरु जी आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि अगर आपके पूजा से अगर हमारा कुछ लाभ होता होगा, ठीक है, देखिए धर्म तो सबके लिए है ना, जो अब हम अपने हिसाब से कहना चाहते हैं, वो बरसता है सबके ऊपर एकदम एक बराबर, जैसे हवा चलती है सबको लगती है। जिस धर्मों में दया न हो, क्षमा न हो, उपकार न हो, प्रेम न हो, मृदभाषी संस्कार न हो, सत्य न हो, जी। अहिंसा न हो, जी। वो कोई धर्म नहीं है, वह गोल है, संप्रदाय है, संगठन है वह। और हमारे सनातन धर्म में अहिंसा, दया, क्षमा, परोपकार, संत मृदभाषी स्वभाव के संस्कार के होते हैं, उपकार, दूसरे की भला करने वाले। वैसे संत गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। वो अलग बात है। जैसे जिसका विचार सत्य है जी। वही संत है, जिसकी व्यवस्था बड़ी है विचार सत्य नहीं है, वो संत नहीं है। नहीं है, वो तो वो तो ताम झाम वाला जो है, बिजनेस चल रहा है, वो ताम झाम वाला एक मजबूत व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है। वह संत का केवल जो है वर्दी पहना हुआ है। संत उसे कहते हैं जो जिसकी विचार सकारात्मक हो, सत्य पालन करना जानता हो, और किसी की सम्मान में, सेवा में वो भेदभाव न जानता हो, गरीबी अमीरी का मेलबंदी न रखता हो, उसे संत कहते हैं। अभी देखिए अच्छी बात है, कुंभ लगा है, हमारे जोगी जी बहुत सराहनीय है। हाँ, आप अपने जोगी जी के विषय में क्या बोलना पता चाहते है, हैं? हमारे जोगी जी बहुत सराहनीय है, जिसने कुंभ में अपने क्षमता अनुसार, अनुभव अनुसार काफी सहयोग किए हैं। जी। उनका आदेश भी सकारात्मक और सख्त रहा है। अब पालन करने वाले अगर कहीं से त्रुटियां पैदा कर दें तो हमारे जोगी जी का कोई दोष नहीं है। उनका कोई दोष नहीं है। जोगी जी
अपने तरफ से कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, जी लेकिन यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई नदी किनारे लोग नहा रहे हैं, कहीं कौड़ा और लकड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये यहाँ जो है रात से फीलिंग कर रहे हैं। यहाँ एक हमारा भक्त 200 रुपया